हेलो स्टूडेंट। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव का। आपका जो पहला प्रैक्टिस सेट है एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म हो चुका है और हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं 1.2 पे। तो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब स्टूडेंट देखिए, इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इनवर्स फंक्शन के बारे में आपने 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। इनवर्स फंक्शन जब आपने पढ़े हैं उसके पहले आपने फंक्शन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़े थे। जो फंक्शन वन एंड ऑन टू होता है उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस है। अब हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर इंटरवल पे वन एंड ऑन टू होता है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग इंटरवल पे वन एंड ऑन टू होता है, तो वहां पे हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब हमको पढ़ना है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए, आपको डेरिवेटिव के लिए उन्होंने एक रिजल्ट यहां पे दिया हुआ है, ये थ्योरम है। तो पहला थ्योरम है डेरिवेटिव का। और स्टूडेंट आपको ये डेरिवेटिव का जो थ्योरम है वो थ्योरम आपको पेपर में आता है, उसका पर्टिकुलर वेटेज होता है थ्योरम का आपके पेपर में। तो 3 थ्योरम्स है आपके। एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे या फिर इनवर्स फंक्शन पे, उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन पे है, और एक है और आपका कंपोजिट फंक्शन पे चेन रूल का भी एक है, ठीक है। तो यहां पे जब हम आए तो आपको ये जो है एक साथ पढ़ाएंगे, तीनों जो थ्योरम है वो तीनों एक साथ पढ़ाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिलहाल तो हम उसके स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट में। अगर कोई फंक्शन है एक्स का, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबल होना मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने उसका बाद 11th में पढ़े थे। कोई भी फंक्शन है एक्स वेरिएबल का, डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे। मतलब कोई इंटरवल है, उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगेन y इज वन एंड ऑन टू। y इज वन एंड ऑन टू मतलब इसकी बात कर रहे हैं। वही फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है वो वन ऑन टू होना चाहिए और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और वो डेरिवेटिव जो है उसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एफ इनवर्स y मतलब इस फंक्शन का इनवर्स, इस एफ ऑफ एक्स का इनवर्स एफ इनवर्स y, इसको आप एक एफ इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल, तो इस फंक्शन का इनवर्स भी डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर इंटरवल पे। देन उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट। तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसका रेसिप्रोकल। अगेन देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे। ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका इनवर्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस पर्टिकुलर इंटरवल पे। वो फंक्शन वन एंड ऑन टू है, इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट है। देखो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है वन ऑन टू है इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, और वो भी उसका इनवर्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, उसी का रेसिप्रोकल। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा उस डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब ये हम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उसी पे आपको शुरुआत की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, ये जो हमें दिया हुआ है मैंने एक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक प्रॉब्लम ले लेता हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो स्टूडेंट, ये हो गया 2x। क्या आप मुझे इस एक्स स्क्वायर फंक्शन का इनवर्स बता सकते हो? तो x का वैल्यू
x इज इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा, सही कि नहीं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसा बना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का इनवर्स। रूट वाई क्या है? रूट वाई इज द इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का ये इनवर्स हो गया स्टूडेंट। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये होगा dx अपॉन dy। तो रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई। वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 होता है, ठीक है? तो 1/2 रूट वाई हुआ। तो मैं यहां पे आ गया और रूट वाई के जगह पे मैंने उसका वैल्यू रख दिया। तो कितना है रूट वाई मतलब? तो रूट वाई मतलब है x। तो यहां पे हो गया 2x। तो देखिए दोनों को, देखो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये x इज इक्वल टू रूट वाई है। तो ये क्या है? रूट वाई। रूट वाई इज ए इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका इनवर्स ये है। तो हमने पहले इसका डेरिवेटिव निकाला तो 2x आया और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला तो 1/2x आया। तो यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले आपने तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव उसी का रेसिप्रोकल होता है, उस डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल। तो ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है? हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 2, ठीक है? अब इसका इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट? यहां से x का वैल्यू निकालना, यहां से x का वैल्यू निकालना मतलब इसका इनवर्स होता है स्टूडेंट। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हमने इसको भी ये जो y है उसको फिर x बोल दिया, तो ये मिलता है हमें, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करूं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है? ये फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने यहां पे निकाला, 2 आया। अब मैं इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो निकालता हूं। देखो y माइनस का प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू बचा रहा 2x और 2 को नीचे लेके गया तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2/2। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, dx अपॉन dy कितना होगा? 1/2 निकल गया बाहर और यहां पे y का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। तो आपका आंसर आया 1/2 स्टूडेंट। क्या समझ में आया? यहां से अगेन देखिए, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 आया और इस फंक्शन का ये इनवर्स है और इसका डेरिवेटिव 1/2 आया। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा उसका रेसिप्रोकल उसके इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे बहुत ज्यादा डाउट आ रहा होगा। अगर आ भी रहा होगा तो हम अगले प्रॉब्लम्स में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ हम बाद में पढ़ेंगे। तीनों जो है, एक चेन रूल, उसके बाद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरम और उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का जो थ्योरम है, वो तीनों थ्योरम एक साथ पढ़ेंगे। तीन में से कोई एक थ्योरम आपको ऐसे समझ लो कि अल्टरनेटली पूछते ही है, ठीक है? तो बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। देखिए 2 प्रॉब्लम है आपको एक्सरसाइज 1.2 में आपको 2 प्रॉब्लम है। एक ये है, उसके बाद दूसरा है, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इसमें 2 है, इसमें तो और भी प्रॉब्लम्स है। आगे भी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 है, उस 2 में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो दोनों एग्जाम्पल को समझ लो। देखो क्या दिया, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव निकालो। अगर आपको बोला गया इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो 1/2 रूट एक्स होता है डेरिवेटिव, ठीक है? बट उन्होंने क्या बोला है? यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहले इसका इनवर्स निकालिए, इसका, ठीक है? इसका इनवर्स निकालिए, उसका डेरिवेटिव निकाल के फिर इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आता है ये बताइए। यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, इसके फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव, और फिर ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। हमें डेरिवेटिव इसका ही निकालना है बट इनवर्स का यूज करके निकालना है, ठीक है? इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा उसमें कुछ अलग क्वेश्चन होगा, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो आपको बोला गया है इस ओरिजिनल फंक्शन जो आपको दिए है उसके डेरिवेटिव निकालो, और यहाँ पे आपको आंसर पता रहेगा स्टूडेंट। क्यों? आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता है क्या? आपको रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता है? आप पहले डेरिवेटिव निकाल के देख लेना, उसके बाद आप आंसर चेक भी कर सकते हो, ठीक है?
तो हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करके इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। देखिए कैसे होगा। तो हम बोलेंगे इस y इक्वल टू रूट एक्स का इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा स्टूडेंट, देखो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, वाई स्क्वेयर। ये हो गया इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो हमने इनवर्स निकाला और इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल के इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव बताने वाले अपन। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा स्टूडेंट, 2y का y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y हो गया। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव का इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का यूज करोगे तो dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या होता है स्टूडेंट, dy बाई dx होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसका वैल्यू रख देंगे dx अपॉन dy का 2y। तो इसका वैल्यू कितना है y का, 1 अपॉन 2 रूट x। आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया इनवर्स का यूज करके डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आंसर। और इसका जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो y का, वही तो आपको पता ही था, बस डेरिवेटिव आपको इस तरीके से निकालना था। अब हम इधर आ जाते हैं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट। देखो रूट के अंदर f ऑफ x है, मैं आपको बोल रहा होता कि आपको अगर डेरिवेटिव ही निकालना होता तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालते, तो आप बोलते इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x 2 माइनस रूट x। तो देखो ये ऐसा होगा, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस रूट एक्स एंड डेरिवेटिव इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अब ये जो 2 है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, रूट यहां पे बचा रहेगा स्टूडेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर होता, माइनस ऊपर रहेगा। ये किसका, तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव हो गया। हमें इनवर्स, इसका इनवर्स निकाल के बाद में डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर dy बाई dx निकालेंगे। तो यहां पे आपको इसका आंसर तो पता है पहले से ही, बस आप उसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका यूज कर रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, पहले उसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इनवर्स निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो y इक्वल्स टू रूट 2 माइनस रूट एक्स, यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। ये रूट हट गया यहां से स्टूडेंट, ये आया। अब इस रूट x को आप इधर लेके आइए और y को उस तरफ लेके जाइए। देखो रूट x इज इक्वल टू होगा 2, ये माइनस था तो इधर आ गया, ये माइनस हो गया उधर। और अब स्क्वेयरिंग कर देते दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग किया तो रूट गया और यहां पे आया 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया x का वैल्यू। और स्टूडेंट देखिए यहां पे ये जो है ये इस y का इनवर्स है ये। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि इनवर्स, इसका इनवर्स निकाल के फिर इसका डेरिवेटिव बताइए। हमें डेरिवेटिव इसका ही निकालना है पर उसके इनवर्स का यूज करना है। मैं बार बार वही बोल रहा हूं आपको, डेरिवेटिव हमें इसका ही निकालना है बट उसका इनवर्स का यूज करके, मतलब इसका यूज करके। तो हम इसका पहला डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा डेरिवेटिव x का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। हाँ देखिए ये f ऑफ x का पावर 2 है, f ऑफ x का पावर 2 रहा तो क्या होता है स्टूडेंट, dx अपॉन dy
एफ ऑफ एक्स का पावर 2 है तो 2f ऑफ एक्स, 2f ऑफ एक्स, 2f ऑफ एक्स। देखो f ऑफ एक्स का पावर 2 रहा तो क्या होता है, 2f ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स। तो हमने बोला 2f ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पे आ गए, ये हो गया 2 माइनस वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ठीक है, अब ये 2 जो है यहां पे माइनस है, इसको इधर लेके जाइए। ठीक है, तो ये बनेगा स्टूडेंट -4 2 माइनस वाई स्क्वायर और यहां पे हो गया y सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया dx अपॉन dy। तो हमें dx अपॉन dy नहीं चाहिए, हमें dy बाई dx चाहिए। हमने उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला। ये क्या है, उसके इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब आप डेफिनेशन अगर बराबर देखोगे, वो थ्योरम क्या बोलता है आपको, थ्योरम क्या बोलता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो तो उसका रेसिप्रोकल उसके इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। दोनों ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ये y x का इनवर्स फंक्शन है और ये x y का इनवर्स फंक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो मैं बोल रहा हूं dx अपॉन dy दिया है तो dy बाई dx क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। वी नो दैट। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम dy बाई dx निकाल रहे हैं। हमें एक्चुअली यही निकालना था पर उसके इनवर्स का यूज करके निकालना था। तो ये होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो आपका आंसर जो है फाइनल स्टूडेंट ये रहेगा। इसका वैल्यू लिख लेते हैं -2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, और यहां पे ये जो वैल्यू है y का वैल्यू वो रख देना। y का वैल्यू रखना कंपलसरी है क्योंकि आपका आंसर x के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो आप डिफरेंशिएट जो कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो स्टूडेंट। ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, माइनस को ऊपर लिख लेता हूं मैं, -4 2 टाइम्स माइनस ऑफ y का वैल्यू। देखिए ये y का वैल्यू, ठीक है, तो उसका स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर मतलब पहला रूट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस रूट एक्स। इसको नहीं समझा, हमने यहाँ पे y स्क्वायर का वैल्यू रखा तो रूट गया और ये आंसर आया आपका। अब हम y का वैल्यू रख देते हैं और y का वैल्यू हमारे पास है रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। अब ये 2 ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस इधर जाएगा और यहां पे बचा रहेगा रूट एक्स और रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालोगे तो यही आंसर आएगा, बट आपको बोला गया है कि इनवर्स का यूज करके आंसर निकालो। तो स्टूडेंट ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में आपको होमवर्क में सेंड करूंगा। ठीक है, तो ये और उसके बाद जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 3। अब यहां पे आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो ये देखो, ये ऐसा है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का पावर 1/3। इसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो डेरिवेटिव आपका क्या आता है, मैं डेरिवेटिव मतलब पहले आंसर आपको बता देता हूं कि क्या आने वाला है आंसर। तो ये तो स्टूडेंट ऐसा है ना, एफ ऑफ एक्स का पावर n जैसा है। एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, x माइनस 2 उसके पावर में 1/3 माइनस 1। देखो n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब x माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे आ गया 1/3। ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 का पावर -2/3 और ये जो है ये हो गया 1। ठीक है, और इसको नीचे लेके जाते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर जो रहेगा x माइनस 2 का पावर 2/3 नीचे गया वो, ये आपका आंसर रहेगा। इसको आप याद रखिए क्योंकि हमें इनवर्स फंक्शन का यूज करके आंसर निकालना। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालना। ठीक है, अब हम इनवर्स फंक्शन का यूज करके कैसे आंसर निकालेंगे स्टूडेंट। तो इनवर्स क्या होता है इस फंक्शन का,
इस फंक्शन का इनवर्स मतलब मैंने इसके पहले भी बोला है आपको, x का वैल्यू। ठीक है, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें ये क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। क्यूब रूट हटाना मतलब दोनों तरफ क्यूब करना, स्क्वायर रूट हटाना मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना। अब यहां पे आगे मैं, अगर आपको यहां पे फिर से प्रॉब्लम लग रहा है, ये उसके आगे नहीं है स्टूडेंट, ये क्यूब रूट है, तो x माइनस 2 का पावर 1/3 है, 1/3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो क्यूब रूट है हम उसको हटा रहे, तो हम क्यूब ले रहे दोनों तरफ, देयरफॉर ये y क्यूब हो जाएगा और यहां से ये हट जाएगा स्टूडेंट। और हमें x का वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को उठा के इस तरफ लेके आइए, x इज इक्वल टू हो जाएगा y क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो ये रहा आपका वैल्यू, x का वैल्यू। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो क्या बनेगा, dx अपॉन dy, और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, ये बना आपका डेरिवेटिव। तो किसका वैल्यू है ये, dx अपॉन dy का। पर आपके पास तो रिजल्ट है ना, क्या रिजल्ट है हमारे पास, हमारे पास रिजल्ट है dy बाई dx का, क्योंकि हमें तो dy बाई dx चाहिए ना, 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है स्टूडेंट। तो यहां पे आ गए, और यहां पे मैंने 1 अपॉन इसका वैल्यू रख दिया 3y स्क्वायर। ठीक है, तो y के फॉर्म में मत रखना, y का वैल्यू वहां पे वापस कर देना। ठीक है, हम y का वैल्यू वापस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये dy बाई dx देखिए क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन 3 और y स्क्वायर है, तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास, y का वैल्यू ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो y का वैल्यू पहले रख देता हूं मैं, y का वैल्यू रख दिया मैंने, और उसके पावर में y का स्क्वायर करना है हमें, तो ये है y का वैल्यू पहले, y का वैल्यू हमारा 1/3 है पावर में, और उसका स्क्वायर है, तो आपको तो पता होगा ना, पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है करके, पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये बनेगा 1 अपॉन 3 इंटू x माइनस 2 का पावर 2/3, 2/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या आपको अभी मैंने उसका आंसर जो निकाल के दिया था उससे मैच नहीं कर रहा है, ऐसा ही आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे स्टूडेंट, यहां पे हमें डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा लॉगरिथम के। अब देखिए ये कैसे बनेगा, तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट है, हमारे पास ये रिजल्ट है स्टूडेंट, a का पावर x इज इक्वल्स टू यम रहा, तो x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ यम टू द बेस a होता है। a का पावर x इज इक्वल्स टू यम तो होता है x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ यम टू द बेस a। और अगर इस बेस में कुछ नहीं है, इस बेस में e दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस में e आता है स्टूडेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां से क्या समझता है, इस बेस में कुछ नहीं है तो क्या होता है, बेस में e होता है, e। तो ये बनेगा e का पावर x इज इक्वल्स टू यम, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं पे हमें लॉग को हटाना पड़ेगा। तो लॉग कैसे हटता है, तो आपको समझ में तो आ रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, यहाँ पे लॉग नहीं है, तो सेम यहाँ पे करने वाले हैं हम इधर। तो इसके बेस में कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसके बेस में अगर कुछ नहीं रहा तो हमने बोला ना e रहता है, तो e के पावर में ये वाला टर्म जाता है, तो यहाँ पे e है तो इसके पावर में ये वाला टर्म जाएगा, तो e का पावर y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 बनेगा, e का पावर y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर यहाँ पे ये वाला रिजल्ट साइड में लिख के रख देना। ठीक है, यहाँ पे आए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो e का पावर y प्लस 1 हो गया, तो ये किसका वैल्यू, 2x का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू e का पावर y प्लस 1 अपॉन 2। हम उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dx अपॉन dy, तो कितना होगा, 1/2 बाहर निकला, e का पावर y का डेरिवेटिव e का पावर y होता है, ये आया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे हैं,
ये तो हो गया ना एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या, इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब ये जो आपका आंसर आया है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये 1 अपॉन ई का पावर y अपॉन 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन ई का पावर y। ठीक है, अब y नहीं रखना, y के जगह पे वो वैल्यू रखना है, तो 2 अपॉन ई का पावर y का वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, ये भी तो रिजल्ट है हमारे पास, ई का पावर लॉग x रहा तो x होता है। ठीक है, तो ई का पावर लॉग 2x माइनस 1 है तो क्या होगा, तो ये होगा 2 अपॉन 2x माइनस 1। ये रिजल्ट, ई का पावर लॉग x है तो x, ई का पावर लॉग 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1। तो ये रहा आपके पास रिजल्ट dy बाई डी एक्स का। ठीक है, तो डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव आप अगर ओरिजिनली यहां से निकालते हो तो log f ऑफ x है तो क्या बनेगा 1 अपॉन 2x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2, तो 2 ऊपर आ गया 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, पर ये तो इनवर्स फंक्शन का यूज करके निकालने के लिए बोला गया तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, डेरिवेटिव कितना आता है, 2 आता है। 2 एक्स का वैल्यू निकाल लेना, इनवर्स फंक्शन का यूज करना है आपको, 2 आंसर आएगा। इधर आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना स्टूडेंट। तो देखो यहां से एक्स का वैल्यू निकालना, फिर से हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, वहां पे भी हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 3 को मैं पहले इधर ले लेता हूँ, y प्लस 3 ई का पावर x। मैं इसको यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं इसका इनवर्स निकाल रहा हूं ना स्टूडेंट। इनवर्स मतलब क्या होता है, x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए फिर से मैं e का पावर x इज इक्वल टू यम रहा, तो ये होता है x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ यम टू द बेस e, जो लिखा नहीं जाता है ऐसा लिखा हुआ रहने देना। तो यहां से क्या पता चल रहा है, आप इसको इधर लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y प्लस 3, ये होगा x का वैल्यू, मतलब इस फंक्शन का ये हो गया इनवर्स। अब हम इसका डेरिवेटिव क्या होता है अगर उसकी बात करते हैं स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव तो ये होता है e का पावर x, मतलब कहीं ना कहीं पे हमारा जो आंसर है इसका डेरिवेटिव, वो आंसर आना चाहिए आपका e का पावर x। ठीक है, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dx अपॉन dy, तो log y का आंसर क्या, log f ऑफ x का आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, y का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो यहां पे 1 अपॉन y प्लस 3 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू यहां पे रख देना। y का वैल्यू क्या था हमारे पास, y का वैल्यू ये था e का पावर x माइनस 3 प्लस 3, ये 3 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया 1 अपॉन e का पावर x। ठीक है, तो 1 अपॉन e का पावर x नहीं, हमें तो e का पावर x चाहिए, तो ये आपके इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो अब हमारे पास रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें चाहिए और हमारे पास रिजल्ट है dx अपॉन dy। तो स्टूडेंट 1 अपॉन e का पावर x, क्योंकि इसका आंसर तो 1 अपॉन e का पावर x है ना, ये ऊपर जाएगा और ये e का पावर x आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, और जो स्टूडेंट अब नए हैं, ग्रुप में बहुत ज्यादा स्टूडेंट अब मुझे ऐड होते हुए दिख रहे हैं, आपको एकदम से समझेगा नहीं स्टूडेंट, आपको पहले से वीडियो देखना पड़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, क्योंकि जो कंपोजिट फंक्शन का जो मेन आपका जो एक्सरसाइज है वो तो पहले ही खत्म हो गया आपका। तो यहां पे आ जाते हैं, उसके बाद वाले एग्जांपल पे पढ़ते हैं। ये आपको होमवर्क भी दे दिया होता तो आप कर सकते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमें तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का यूज करना है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, ई का पावर f ऑफ x है तो ई का पावर 2x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव होता है 2x, हाँ सॉरी 2, तो ये 2 को मैंने आगे लिख लिया, ई का पावर 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे आ जाते हैं, आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। तो देखो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे यूज करेंगे,
तो y इज इक्वल्स टू e का पावर 2x माइनस 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास डेफिनेशन है ना स्टूडेंट, हमारे पास क्या डेफिनेशन है? हमारे पास डेफिनेशन है कि e का पावर x इज इक्वल्स टू यम रहा, ठीक है। तो ये होता है x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ यम टू द बेस e। अब वो बेस वाला e लिखा नहीं जाता है, तो अब इसको समझो ना आप, तो इसको समझिए। तो इसको मैंने इसके पहले भी बोला है कि अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो ऐसा लिख लीजिए और उसको उस डेफिनेशन को देखिए क्या होता है उस डेफिनेशन में। तो e का पावर x इज इक्वल्स टू यम है, तो x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ यम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ y, ऐसा होगा, ठीक है। अब हमें यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो ये 3 को उस तरफ लेके जाओ, 2 को नीचे लेके जाइए, तो लॉगरिथम ऑफ y ये इधर गया, ये बना 3 और ये 2 को आप नीचे लेके जाइए स्टूडेंट। ये x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ y प्लस 3 अपॉन 2। तो ये जो है ये बन गया आपका इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 बाहर निकल गया, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, तो 1 अपॉन 2y, तो 1 अपॉन 2y ये हो गया dx अपॉन dy। हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट dy बाई dx आपको पता है कि ये 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है, तो ये वहां पे रख दीजिए वैल्यू, तो आपको ये 1 अपॉन 2y मिल जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन 2y का 2y बन जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx का जो आंसर है ये आ रहा है, बट मैंने बोला था ना ये आंसर जो है आपको लिखना है x के फॉर्म में। तो y का वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, तो वहां पे रख दीजिए। देखिए हमारा आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर आपका वही आना चाहिए, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे हम उसका वैल्यू रख देते हैं और ये रहा आपका फाइनल आंसर e का पावर 2x माइनस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के एग्जाम्पल पे जाते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करता हूं और उसका आंसर भी निकाल के दे देता हूं। आपको तो उसकी इनवर्स का डेरिवेटिव यूज करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके का प्रॉब्लम रहा तो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब हम यहाँ पे इनवर्स निकालेंगे इसका इनवर्स मतलब उसके एक्स की वैल्यू होती है। अब उसके एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b रहा, तो चेंज ऑफ बेस लॉ लगता है। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या बोलता है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b रहा तो होता है लॉगरिथम ऑफ a अपॉन लॉगरिथम ऑफ b, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए और हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, फिर इनवर्स फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बनेगा लॉगरिथम ऑफ x बाई 2 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2, ठीक है। ये log 2 मतलब कोई नंबर जैसा है, तो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है कि नंबर तो बाहर आता है, तो यहां से वो पर्टिकुलर नंबर बाहर आ जाएगा जब हम उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो log 2 बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका हुआ, तो डेरिवेटिव हुआ लॉगरिथम ऑफ x बाई 2 का। तो यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2 यहाँ पे है और log f ऑफ x है स्टूडेंट। log f ऑफ x क्या होता है, log f ऑफ x का 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे आने के बाद हमें लग रहा है कि इसको हम ऐसे बना देंगे 1 अपॉन x, मुझे ही नहीं लग रहा है, ये होता है डेरिवेटिव ऐसा, ठीक है। 1 अपॉन f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x मतलब यहाँ पे x बाई 2 है, 1 अपॉन x बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 होता है, तो 1 बाई 2 बना दिए। ये 2 ऊपर गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया और आपका जो फाइनल आंसर है वो आया लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू एक्स। तो ये 2x डायरेक्ट मत लिखना इसको, ये 2 अलग है और वो x अलग है। आप चाहे तो इस x को इधर भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये जो है ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट। हमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, हमें इनवर्स का यूज करके आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें उसका इनवर्स निकालना है। आंसर तो ये आने वाला है पक्का है, ठीक है, पर हमें इनवर्स का यूज करके निकालना है।
तो देखिए इसके इनवर्स का यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट, इनवर्स निकालना इसका, ठीक है। तो फिर से मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, ए का पावर x इज इक्वल्स टू यम रहा, x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ यम टू द बेस a होता है, a के पावर में x जाएगा, यहां पे a ये है, इसके पावर में y जाएगा स्टूडेंट, तो ये बनेगा 2 का पावर y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x/2, ठीक है। सॉरी, ठीक है, यहां पे रॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, ए का पावर x इज इक्वल्स टू यम, तो इसका होगा 2 का पावर y इज इक्वल्स टू x/2 होगा, और यहां से x का वैल्यू होगा 2 इंटू 2 का पावर y, ये ऐसा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से 2 को बाहर निकाला हमने, 2 का पावर y है, ये 2 का पावर y 2 का पावर x जैसा नहीं है क्या, 2 का पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 का पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 का पावर x इंटू लॉग 2, ए का पावर x का क्या होता है, ए का पावर x इंटू लॉग a, और 2 का पावर x का क्या होता है 2 का पावर x इंटू लॉग 2, 2 का पावर y का क्या होगा 2 का पावर y इंटू लॉग 2, ये हो गया आपका इनवर्स का आंसर। तो यहां पे हम इसको dy बाई dx का आंसर निकालने के लिए बना रहे हैं, तो 1 अपॉन dx अपॉन dy होगा, और यहां पे 1 अपॉन dx अपॉन dy का आंसर ये रहा, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू 2 का पावर y, 2 का पावर y प्लस 1 भी होता है स्टूडेंट, आप चाहे तो लिख सकते हो ऐसे 2 का पावर y इंटू 2, और यहां पे लॉगरिथम ऑफ 2, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे एग्जाम्पल पे, तो एक्सरसाइज 1.2 का ये था आपका पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको 8 एग्जाम्पल्स है, और अब जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फर्क है, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इनवर्स फंक्शन का यूज करके हमें उस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था स्टूडेंट, ओरिजिनल फंक्शन का जो आपको दिया हुआ फंक्शन था उसका ही डेरिवेटिव निकालना था, बट इनवर्स फंक्शन का यूज करके। यहां पे आपको बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। अब हमने अगर इसका डेरिवेटिव निकाल लिया तो उसका रेसिप्रोकल उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट। तो एकदम इजी प्रॉब्लम है, जैसे आपने 11th में प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं सेम वैसी ही प्रॉब्लम यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर हो गया, उसके इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। तो एकदम सिंपल, ये तो एकदम बच्चों वाले प्रॉब्लम है स्टूडेंट। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब कोई कोई ऐसे भी नादान बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, तो आपका भगवान ही भला कर सकता है। यहाँ पे आ जाते हैं पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन ई का पावर एक्स, पहले का डेरिवेटिव 2x। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, यहां से ई का पावर एक्स जो है इसको बाहर निकालिए, यहां से और एक बाहर निकल सकता है टर्म, यहां से एक्स भी बाहर निकल सकता है, तो यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स तो बाहर निकला है, एक्स प्लस 2, ये हो गया आपका डेरिवेटिव इस ओरिजिनल फंक्शन का। पर हमें तो उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ y इज dx अपॉन dy होगा, और वो होता है 1 अपॉन dy बाई dx। ये जो फंक्शन है उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ये निकाल रहे अपन, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये बनेगा 1 अपॉन
ये इसको पूरा नीचे लिख लीजिए, ई का पावर एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा इसके बारे में जब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। अब आ जाते हैं, पहला फंक्शन एक्स है, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, प्लस दूसरा फंक्शन कॉस एक्स है, और पहले का डेरिवेटिव है स्टूडेंट 1, माइनस निकाले तो इसको इधर लिख ले, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं उसके इनवर्स फंक्शन की। तो उसका इनवर्स फंक्शन मतलब dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy होता है 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2-4 प्रॉब्लम फिर से दिए हुए हैं, आप वहां पे प्रॉब्लम जाके देखिए और इस तरीके से उस प्रॉब्लम्स को कीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।